एक छोटे से गांव में एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। ब्राह्मणी अंत्य दरिद्रता थी। उसके एक छोटे से पुत्र के अतिरिक्त कोई भी अपना नहीं था। ब्राह्मणी को 2-4 भले घरों में भीख मांगने से जो कुछ मिल जाता, उसी से वह अपने और अपने शिशु पुत्र मोहन का उदर निर्वाह करती। किसी दिन यदि बहुत कम भीख मिलती तो ब्राह्मणी स्वयं भूखी रहकर बच्चे को ही कुछ खिला पिलाकर उसे हृदय से लगा संतोष से सो जाती। गांव में ऐसे लोग भी थे जिनकी व्यवस्था बहुत अच्छी थी, परंतु गरीब असहाय ब्राह्मणी को किसी को कोई परवाह न थी। महलों में रहने वाले अमीरों को बुरी तरह से अनाप शनाप वस्तुएं पेट में भरते रहने के कारण मंदाग्नि हुई रहती थी। उन्हें पूरा सा अन्न भी पचता नहीं, परंतु गरीबों की दशा का ध्यान उन्हें क्यों होने लगा। देश में न मालूम कितने असहाय और गरीब नर नारी भूख की ज्वाला से तड़प तड़प कर मर जाते हैं। उनकी दशा पर कौन दृष्टिपात करता है, पर जिसके कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं। वह विश्व भर किसी तरह गरीब की टूटी झोपड़ी में भी उसका पेट भरने के लिए कुछ दाने जरूर पहुंचा देते हैं। ब्राह्मणी के बालक मोहन की उम्र 6 वर्ष हो गई थी। ब्राह्मण संतान है, कुछ पढ़ना ही चाहिए, परंतु किस तरह पढ़ाया जाए। गांव के अधिकांश लोगों की दृष्टि में तो ब्राह्मणी गरीब होने के कारण घृणास्पद थी। ब्राह्मणी ने एक दूसरे गांव में मोहन के पढ़ाने का प्रबंध किया। एक दिन वह उसको साथ ले दूसरे गांव के गुरुजी के पास जाकर रोने लगी। गुरुजी को दया आ गई। उन्होंने बालक को पढ़ाना स्वीकार किया। मोहन पढ़ने के लिए जाने लगा। गांव 2 कोस का था, परंतु दरिद्रता ब्राह्मणी के बालक के लिए सवारी कहाँ से आती। मोहन पैदल ही आया जाया करता। यद्यपि उस समय गुरु के घरों में बालकों के रहने की प्रथा थी, परंतु मोहन बहुत छोटा होने के कारण न तो वह गुरु गृह में ही रहना चाहता था, न माता को ही रात के समय अपने इकलौते बच्चे को आंचल में छिपाकर सोए बिना चैन पड़ती। रास्ते में थोड़ी सी दूर सुनसान जंगल पड़ता था। मोहन को उसी में से होकर जाना पड़ता। सुबह सूर्योदय के समय ही वह जाता और संध्या को लौटते लौटते अंधेरा छा जाता। इससे मोहन को जंगल में बड़ा डर लगता। एक दिन गुरुजी के घर कोई उत्सव था, इससे मोहन को वहां से लौटने में कुछ देर हो गई। कृष्ण पक्ष होने के कारण जंगल में अंधकार घना हो गया था। मोहन रास्ते में बहुत डरा। जंगली पशुओं और सियारों की आवाज़ सुनकर वह थर-थर कांपने लगा। ब्राह्मणी भी देर होने के कारण उसको ढूंढने चली गई। डरते कांपते हुए अपने लाल को गोदी लेकर घर ले आई। मोहन ने कुछ शांत होने पर माता से कहा, माँ, मैं रोज़ जंगल होकर आता जाता हूँ, मुझे वहाँ बहुत डर लगता है। आज तुम नहीं पहुँचती तो न मालूम मेरी क्या दशा होती। दूसरे लड़कों के साथ तो उनके नौकर जाते हैं जो उन्हें संभालते हैं, क्या मेरे लिए एक नौकर नहीं रखोगी। बालक की सरल वाणी सुनकर अपनी दरिद्रता का ध्यान आते ही ब्राह्मणी की आंखें डबडबा आई। ब्राह्मणी ने बहुत धीरज रखा, परंतु शेष तक रख नहीं सकी। वह रोकर कहने लगी, बेटा, अपने दुख की दशा तुझको कैसे सुनाऊं। हम लोग बहुत ही गरीब हैं। तेरे लिए नौकर रखने को मेरे पास पैसे कहाँ है। माँ की आंखों में आंसू देखकर मोहन भी रो पड़ा। उसने कहा, माँ, तू रोती क्यों है। तुझे रोते देखकर मुझे भी रोना आता है। माँ, क्या हमारे और कोई नहीं है। मोहन के सरल मर्मभेदी प्रश्न से ब्राह्मणी का हृदय व्यथा से भर गया। पृथ्वी मानो पैरों से नीचे से खिसकने लगी। धीरज टूटने लगा, परंतु उसने तुरंत यह ख्याल आया कि ईश्वर तो अनाथ है, क्या वह हमारे नहीं है। यह स्मृति होते ही ब्राह्मणी के हृदय में बल आ गया। आंसू एक समात सूख गए और कहने लगी, बेटा,
है क्यों नहीं, गोपाल है। बच्चे ने पूछा, माँ गोपाल मेरे क्या लगते हैं। स्नेहमयी ब्राह्मणी के मुंह से निकल गया, बेटा गोपाल भाई तेरा बड़ा भाई है। बालक ने कहा, माँ वह कहाँ रहते हैं, मैंने तो उन्हें कभी नहीं देखा। ब्राह्मणी का हृदय भगवत प्रेम से भर गया था। जब मनुष्य सब ओर से सर्वथा निराश होकर भगवत की शरणागति पर विश्वास कर उसी की ओर ताकता है, तब उसे तुरंत ही उधर से आश्वासन और आश्रय मिलता है। उस अव्यक्त आश्रय को प्राप्त करते ही उसके हृदय में बिल, बुद्धि, तेज और ज्ञान का विकास सममेव होने लगा। भगवत प्रेम से हृदय भर जाता है। ब्राह्मणी मानो निर्भंत चिंत से कहने लगी, बेटा मेरा वह गोपाल सभी जगह है। जल, थल, अनल, अनिल, आकाश, पाताल, फल, फूल, समुंदर, सरिता सभी में वह रहता है। जंगल में, जगत में ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ वह न हो, परंतु वह सहज में नहीं दिखता। जब उसे देखने के लिए कोई बहुत ही व्याकुल होता है तभी वह दिखता है। एक समय वृंदावन में गोपाल बालकों के व्याकुल होने पर उन्हें वह दिख पड़ा था। एक बार 5 वर्ष के बालक ध्रुव को दिखाई दिया। जो एक बार उसे देख लेता है वह तो उसी सुंदरता और स्वभाव पर सदा के लिए मोहित हो जाता है। मोहन ने कहा, माँ मेरा गोपाल भाई कभी अपने घर नहीं आता। ब्राह्मणी ने कहा, आता क्यों नहीं, वह सदा यही रहता है। मोहन ने कहा, क्या तुमने उसे कभी देखा है। ब्राह्मणी ने कहा, नहीं, मैंने उसे नहीं देखा। मैं उसके लिए कभी व्याकुल नहीं हुई, परंतु मैं जानती हूँ कि व्याकुल होने पर वह अवश्य दर्शन देता है। मोहन, तो तुम व्याकुल क्यों नहीं होती। ऐसा सुंदर रूप और सुंदर स्वभाव वाले को देखे बिना तुझसे कैसे रहा जा सकता है। माँ, मैं तो उसे देखे बिना नहीं रहूँगा। मुझे बता, मैं उसके लिए कैसे व्याकुल होऊँ। ब्राह्मणी, बेटा जैसे भूख लगने पर तू भोजन के लिए व्याकुल होता है, जैसे प्यास लगने पर जल की पुकार मचाने लगता है, जैसे आज जंगल में तू मुझे पाने के लिए घबरा रहा था, ऐसे ही व्याकुल होकर पुकारने से वह अवश्य आता है। उस दिन मैंने तुझको एक कहानी सुनाई थी ना, क्या तू उसे भूल गया। पांडवों की स्त्री द्रौपदी को जब दुष्ट दुशासन सभा में निर्वस्त्र करने लगा तब उसने व्याकुल होकर पुकारा था और उसी पुकार सुनते ही मेरा गोपाल वहां आ गया था। मोहन ने कहा, क्या वही मेरा गोपाल भाई है। ब्राह्मणी ने कहा, हाँ बेटा वही है, पुकारते ही वह आता है और सारे संकटों को हर लेता है। मोहन ने कहा, तो माँ मैं क्या करूं, कैसे पुकारूं। ब्राह्मणी ने अटल विश्वास के साथ कहा, सुन, तू जिस जंगल से होकर जाता है उसी जंगल में तेरा गोपाल भाई रहता है। उसे हृदय से पुकारना, तेरी व्याकुल पुकार सुनते ही वह आकर तेरे साथ हो जाएगा। सरल विश्वासी बालक ने दूसरे दिन वन में प्रवेश करते ही इधर उधर ताक कर पुकारा, भाई गोपाल, गोपाल भाई तुम कहाँ हो, आओ, मुझे डर लगता है। बालक को सुनाई दिया मानो कोई कह रहा है, हाँ यही हूँ, आया। मीठी आवाज़ सुनते ही बालक को डस हो गया, उसका भय भाग गया। कुछ ही दूर चलने के बाद उसने देखा कि उसी की सी उम्र का एक छोटा सा नयन मनहारी सुकुमार श्याम सुंदर ग्वाल बालक वन के वृक्ष समूहों में से निकलकर उसके साथ खेलने लगा, प्यार से बातचीत करने लगा और हाथ पकड़कर साथ साथ चलने लगा। गोपाल के आते ही मोहन का सारा दुख दूर हो गया। मोहन ने घर आकर माता से सारा हाल सुना दिया। ब्राह्मणी भगवान की दया समझकर रो पड़ी। उसने सोचा, जिस दयामय ने बालक ध्रुव की पुकार सुनकर उसे दर्शन दिया, वही मेरे बच्चे की पुकार पर आ गया हो तो क्या आश्चर्य है। कुछ समय बाद गुरु के पिता का देहांत हो गया। श्राद्ध का आयोजन हुआ। श्राद्ध के लिए सभी विदा थे। गुरुजी को कुछ न कुछ भेंट देंगे। ब्राह्मणी के मोहन ने भी सरलता से गुरुजी से पूछा, गुरुजी मुझे क्या आज्ञा देते हैं, मैं क्या लाऊं। गुरुजी महाराज को ब्राह्मणी की अवस्था का पता था। उन्होंने कहा, बेटा तुझको कुछ भी नहीं लाना होगा,
उसने कहा, नहीं गुरुजी, जब सभी लड़के लावेंगे तब मुझे भी कुछ लाने की आज्ञा दीजिए। बालक के बार बार आग्रह करने पर गुरु महाराज ने कह दिया, एक लोटा दूध ले आना। मोहन संतुष्ट होकर घर चला आया। उसने माता से कहा, माँ, कल गुरु महाराज के पिता का श्राद्ध है, सभी लड़के कुछ न कुछ सामान ले जाएंगे। मुझे गुरुजी सिर्फ एक लोटा दूध ही ले आने के लिए कहा है, अतः तुम कुछ दूध खरीद लाना। ब्राह्मणी का घर तो मानव दरिद्रता का निवास स्थान था। अश्वत्थामा की माता को भी एक दिन बच्चे को बुलाने के लिए दूध के बदले आटा मिले हुए पानी से काम निकालना पड़ा था। ब्राह्मणी बोली, बेटा, घर में तो एक आनी कौड़ी भी नहीं है, दूध कहाँ से लाऊंगी? मांगकर लाने के लिए छोटी सी लुटिया भी तो घर में नहीं है। मोहन ने रोकर कहा, माँ, तब क्या होगा? मैं गुरुजी को मुँह कैसे दिखाऊंगा? माता ने दृढ़ भरोसे से कहा, बेटा, गोपाल भाई से कहना, वह चाहेगा तो दूध का प्रबंध अवश्य कर देगा। बालक प्रसन्न हो गया। प्रातःकाल गुरु के घर जाते समय जंगल में सदा की भांति जो ही उसे गोपाल भाई मिले, त्यों ही मोहन ने कहा, भाई, आज मेरे गुरुजी के पिता का श्राद्ध है, उन्होंने एक लोटा दूध मांगा है। माँ ने कहा है कि गोपाल भाई से कहना, वह तुझे ला देगा। सो भाई, मुझे अभी दूध ला कर दो। गोपाल बड़े प्यार से बोला, भाई, मुझे पहले से ही इस बात का पता था। देखो, मैं दूध का लोटा भरकर साथ लाया हूँ, तुम इसे ले जाओ। मोहन ने गोपाल भाई से दूध का लोटा ले लिया। आज उसके आनंद का पार नहीं है। सफलता पर किसे आनंद नहीं होता। राज्य के पिपासु को जो आनंद राज्य की प्राप्ति होने पर होता है, वही आनंद एक बच्चे को मनचाहा मामूली खिलौना मिलने से होता है। वास्तव में खिलौने दोनों ही हैं। यथार्थ आनंद न राज्य में है, न मामूली खिलौने में, वह तो अपने अंदर ही है। जो मनोरथ पूर्ण होने पर मन में एक बार बिजली की तरह चमक उठता है, और दूसरा मनोरथ उत्पन्न होने तक झलमलाता रहता है। पर यहाँ तो गोपाल के दिए हुए दूध की प्राप्ति में कुछ विलक्षण ही आनंद था। इस आनंद का स्वरूप वही भाग्यवान जानता है जिसको भगवत कृपा से इसकी प्राप्ति होती है। हम लोगों के लिए यह कल्पना से बाहर की बात है। मोहन हंसता हुआ दूध का लोटा, छोटा सा लोटा लेकर गुरुजी के समीप जा पहुंचा। लड़कों की लाई हुई सामग्री को गुरुजी के नौकर उनके पास ले जाकर उन्हें दिखाकर अलग रख रहे थे। बालक ने समझा कि मेरे दूध की भी बारी आवेगी, परंतु उस जरा सी लुटिया की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। बालक ने उदास होकर गुरुजी से कहा, महाराज, मैं भी दूध लाया हूँ। गुरुजी बड़ी बड़ी सामग्रियों की देखभाल कर रहे थे। उन्होंने बालक की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। गरीबों के श्रद्धा प्रेम पूरित उपहार का स्वाद तो प्रेम के भूखे भगवान ही जानते हैं। इससे वही उनका सम्मान भी करते हैं। सुदामा के चावलों की कनी, अछूत भिलनी के बेर, कर्मा की खिचड़ी और विदुर के साग पात के स्वाद का अनुभव भगवान को ही था। और इसी से उन्होंने प्रसन्नता से भोग लगाया था। इसलिए उन्होंने घोषणा की है, प्रेमी भक्त मुझे शुद्ध प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि जो कुछ भी अर्पण करता है, मैं उसे प्रेम अर्पित उपहार का प्रेम से ही साक्षात भोजन करता हूँ। सामग्रियों के बाहुल्य का कोई महत्व नहीं है, महत्व है प्रेम का। भगवान श्री कृष्ण के आतिथ्य के लिए कौरवों ने कम तैयारी नहीं की थी, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भोजन या तो प्रेम हो वहाँ किया जाता है, या विपत पड़ने पर किसी के भी यहाँ करना पड़ता है। यहाँ तो प्रेम तो तुम में है ही नहीं, और विपत्ति मुझ पर पड़ी नहीं है, इससे मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करूँगा। अस्तुतः जब मोहन ने कई बार गुरुजी से कहा, तब गुरुजी ने अवज्ञा के साथ झुझलाकर एक नौकर से कहा, जरा सी चीज पर यह छोकरा कितना चिल्ला रहा है, मानो इसने हमें निहाल कर दिया।
दूध किसी बर्तन में लेकर हटाओ इसे आफत को जल्दी से यहाँ। अपमान से बालक के मुख पर विषाद की रेखा खींच गई। गरीब क्या करता, रोने लगा। भगवान की लीला बड़ी विचित्र होती है। वह कब किस सूत्र से क्या करना चाहते हैं किसी को कुछ भी पता नहीं। नौकर ने दूध को कटोरे में उड़ेला। कटोरा भर गया पर दूध पूरा नहीं हुआ। उसने एक गिलास उठाया, वह भी भर गया पर दूध ज्यों का त्यों रहा। आखिर एक बाल्टी में डालना आरंभ किया, वह भी भर गई। तब नौकर घबराकर गुरुजी महाराज के पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। श्राद्ध के लिए बहुत से विद्वान ब्राह्मण एकत्र हो रहे थे। इस आश्चर्य घटना को सुनकर सभी वहां दौड़े आए। देखते हैं एक छोटे से लोटे में दूध भरा है। पास ही एक बाल्टी और कई बर्तनों में दूध छलक रहा है। गुरुजी ने नौकर से कहा, जरा मेरे सामने तो डालो। नौकर ने एक दूसरे बड़े बर्तन में लुटिया का दूध उड़ेलना आरंभ किया। बर्तन भर गया पर लुटिया खाली नहीं हुई। फिर भी उसे बड़ा बर्तन रखा गया, वह भी बाती बात में भर गया। दूध मानो द्रौपदी का चीर हो गया। तब गुरु महाराज और ब्राह्मण मंडली के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। गुरु ने पूछा, बेटा तू दूध कहाँ से लाया था? बालक ने सरलता से कहा, मेरा गोपाल भाई वन में रहता है, उसी ने मुझे दिया था। गुरु ने कहा, बच्चा गोपाल भाई कौन है? मोहन ने कहा, मेरा भाई है। मेरी माँ ने कहा था कि तू उसे जो कुछ चाहेगा सो मांग लेना। वह दीनों का नाथ है, पतितों को पवित्र करता है, दुखियों को अपनाता है, निराधार का आधार है, व्याकुल होकर पुकारते ही आता है, जो चाहो सो देता है। बालक की बात सुनकर गुरु का हृदय भर आया। गुरु ने उठाकर उसे छाती से लगा लिया। घड़ी भर पहले जिसे घृणा थी वह अब अत्यंत आदर का पात्र हो गया। जिसको गोपाल अपनाते हैं उसे कौन नहीं अपनाता। उल्टे भी सीधे हो जाते हैं, विष भी अमृत हो जाते हैं। गरल सुधा रिपु करे मिताई, गोपत सिंधु अनल शीतलाई। ब्राह्मण मंडली भोजन करने के लिए बैठी। आज श्राद्ध के भोजन में मोहन के लाए हुए दूध की खीर बनी थी। खाते खाते ब्राह्मण अघाते नहीं थे। आज की खीर का स्वाद कुछ अनोखा ही था। क्यों न हो, जिस प्रसाद का एक अन्न पाने के लिए ब्रह्मादि देवता भी सदा तरसते रहते हैं, वही आज श्राद्ध भोजन के रूप में सबको प्राप्त था। ब्राह्मणों का मन तो नहीं भरा, परंतु उस महाप्रसाद की प्राप्ति से वे सूर्य मुनि दुर्लभ पद को पाकर सदा के लिए तृप्त हो गए। ब्राह्मणी के पितरों के तरने में तो कोई आश्चर्य ही नहीं। ब्राह्मण मंडली बालक को स्नेह हृदय से आशीर्वाद देकर लौट गई। अंत में गुरुदेव ने अपने सब छात्रों को साथ लेकर भोजन किया। भोजन को भी आज वही भोजन करना पड़ा। मोहन को भी आज वही भोजन करना पड़ा। संध्या हो गई और सब लड़के अपने अपने घर चले गए। गुरुदेव ने गोपाल भाई के प्यारे मोहन को रख लिया। सबके जाने के बाद उससे बोला, बेटा मैं तेरे साथ चलता हूँ, तेरे गोपाल भाई के दर्शन मुझे भी जरूर कराने पड़ेंगे। मोहन ने कहा, चलिए अभी मेरे साथ वन में, मेरा गोपाल भाई तो पुकारते ही आता है। गुरु ने बालक को गोद में उठा लिया और दोनों वन में पहुँचे। बालक ने वहां जाते ही पुकार, गोपाल भाई आओ, आज इतनी देर क्यों करते हो? बदले में उसे सुनाई दिया, आज तो तुम अकेले नहीं हो, फिर मुझे क्यों बुलाते हो? मोहन ने कहा, भाई मेरे गुरुजी तुम्हें देखना चाहते हैं, जल्दी आओ। भगत की प्रेम भरी पुकार सुनकर भगवान नहीं ठहर सकते। तुरंत नव नील नीरद सुंदर श्याम प्रकट हो गए। बालक ने कहा, भाई आ गए। गुरुदेव देखो तो गोपाल भाई कितना सुंदर है। गुरुजी को एक विस्मयजनक प्रकाश के सिवा और कुछ भी नहीं दिखा। उन्होंने कहा, कहाँ है? मुझे तो उजियाले के सिवा कुछ भी नहीं दिखता। बालक ने कहा, यह क्या बात है गोपाल भाई, तुम क्या खेल कर रहे हो? उत्तर मिला, भाई मैं तुम्हारे पास आता हूँ, तुम्हारा अंतकरण शुद्ध है, उससे प्रेम भरा है। तुम्हारा साधन
समय पूर्ण हो गया है, परंतु तुम्हारे गुरुदेव अभी दर्शनों के अधिकारी नहीं है। इन्होंने जो प्रकाश देखा वही इनके लिए बहुत है। इसी से यह कल्याण मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। यह वीणा विंदित वाणी गुरुदेव ने भी सुनी। उनके हृदय का रुद्र द्वार खुल गया, हृदय की माया का बांध टूट गया, प्रेम का सागर उमड़ पड़ा। गुरुदेव गदगद होकर बोले, नाथ, तुम्हारे दिव्य प्रकाश ने मेरे हृदय के घोर अंधकार को हर लिया और तुम्हारी वाणी ने मुझे तुम्हारे दिव्य धाम के दर्शन करा दिए। अब मैं हृदय में तुम्हें देख रहा हूँ। प्रभु, मैं यही चाहता हूँ कि मेरी सदा यही दशा बनी रहे। मोहन महान आनंद से छका मुस्कुरा रहा था। थोड़ी देर में गुरुदेव पर भी कृपा हुई। करुणा वरुण अल्य सौंदर्य की राशि, प्रेम के भंडार, उदा चूड़ामणि, अनूप रूप शिरोमणि प्रत्यक्ष दर्शन कर गुरु महाराज सदा के लिए कृतकृत्य हो गए। मोहन को साथ लेकर गुरुदेव ब्राह्मणी के पास आए। देखते हैं तो वहाँ गोपाल भाई माता की गोद में बैठे मानो जननी की स्नेह सुधा का पान कर रहे हैं। माता को ब्रह्म ज्ञान नहीं है। उनके आनंद अश्रुओं की अजस्तर धारा से गोपाल भाई का समस्त शरीर अभिषिक्त हो गया है। गुरु और शिष्य इस दृश्य को देखकर आनंद सागर में डूब गए। बोलो भगवती माता की जय, बोलो भगवती ब्राह्मणी पवित्र भगत मोहन और उनके प्यारे गोपाल भाई की जय। स्वामी विवेकानंद जी ने लड़कपन में अपनी धाया से एक कथा सुनी थी। स्वामी जी शिष्य MC फेकी महोदय लिखते हैं कि इस कथा का उनके जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। उसी कथा के आधार पर यह गाथा लिखी गई। बोली भक्त और उनके भगवान की जय।